नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक नए देश यूरोप कंट्री के बारे में। देख सकते हैं 4 लाख वर्क परमिट आपको देगा स्विट्जरलैंड। जी हाँ, और तुरंत मिलेगा वीजा मात्र 150 यूरो में। इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। आपको पता है आजकल यूरोप देशों की तरफ लोगों का रुझान भी है, तो हम भी ये चाहते हैं भैया, हमारा काम तो आपको ये है कि न्यूज बताना कि कौन से देश में कितनी कैटेगरी के जॉब मिल रहे हैं, कैसे मिल रहा है, क्या प्रोसेस होता है, करना तो आपको पड़ेगा। तो इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं 15 प्रकार की ऐसी मोस्ट डिमांड जॉब है फॉरेन वर्कर लुकिंग टू स्विट्जरलैंड। ये लेटेस्ट न्यूज है, पुरानी न्यूज नहीं है। और इसके नीचे देखोगे तो भाई साहब 40,000 जॉब मिलेंगे 2030 तक, समझ गए। और अगर इसको देखा जाए तो 41 ऑक्यूपेशन अभी है, शॉर्टेज चल रही है वर्करों की। तो इस पे आप इंटरेस्टेड हैं तो तैयारी कर लीजिए स्विट्जरलैंड जाने की। अब इसको थोड़ा सा देखा जाए तो स्विट्जरलैंड का भैया, अगर ये यूरोप का नक्शा है वैसे देखा जाए तो इसमें ये स्विट्जरलैंड इधर एक छोटा सा कंट्री है, दिख रहा होगा। इसके नजदीक में अगर बात करें तो नजदीक में इसकी सीमा लगती है जर्मनी से, और इधर फ्रांस से इसकी सीमा लगती है, इधर मोनाको पड़ आ जाता है साइड में, और इधर ऑस्ट्रिया के इसके नजदीक में, यानी 4 देशों की इसकी बॉर्डर लगती है। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 2025 तक लगभग 25 मिलियन पॉपुलेशन इसकी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे 40,000 इंडियन लोग रहते हैं। हालांकि इंडियन एम्बेसी के अकॉर्डिंग तो कम है, लगभग 25-30 हजार के करीब है, लेकिन मैं जहां तक मानता हूँ 40,000 इंडियन लोग यहाँ पे अच्छा खासा काम कर रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस देश में जाने के लिए तो 41 टाइप्स ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि इसका फायदा ये मिलेगा लगभग साल के अगर देखा जाए तो 50,000 के करीब जॉब 2030 तक। 4 लाख जॉब ये देश देने वाला है 2030 तक। तो लंबा प्रोसेस है इसका, तो आपको मौका मार लेना चाहिए। और वीजा की बात करें तो 4 कैटेगरी की ये वीजा देता है। अलग अलग कैटेगरी 1 साल से लेके 5 साल तक के बीच में आपको वीजा मिल सकते हैं, जिसमें हम आगे इसमें बात करेंगे। स्विट्जरलैंड की एक माइनस पॉइंट ये निकल के आया जहां तक मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे लगातार आप 10 साल तक रहते हो, तब जाके आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई इस देश में कर सकते हो। बाकी अगर आप वर्क परमिट में जाते हैं तो डी कैटेगरी का वीजा सबसे मोस्ट होता है, आपको पता है। बाकी तो विजिट वीजा में जाना, स्टूडेंट वीजा में जाना, वो अलग अलग प्रोसेस का हो सकता है, जो 1 साल से लेके 5 साल तक के वीजा हो सकते हैं, जिसमें आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको वीजा मिलेगा कि कौन सा वीजा आपको मिलना चाहिए। वीजा प्रोसेस की बात करें तो इस देश का वीजा में वर्क परमिट में टाइम लग जाता है लगभग, आप मान को चले 6 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक का आपको वीजा का टाइम लग सकता है। 2-3 महीने मान लो आप, इससे ज्यादा तो क्या लगता है, नॉर्मली में हो जाता है। बाकी अगर विजिट वीजा लेते हो तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर भी इसमें वीजा का प्रोसेस इसका हो सकता है। बड़ी बात यह कि इस देश में एक बार चले जाओगे तो भाई साहब आपको 29 देशों में फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन घूम सकते हैं बिना वीजा के। जी हाँ, ये आपको बेनिफिट हो सकता है। बड़ी बात यह कि इस देश में जाने के बाद भाई साहब एजुकेशन फ्री है। अगर आप सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपके बच्चे आपके फ्री पढ़ सकते हैं, कोई आपको यहाँ पे पैसा देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम आपको कुछ एजेंसी के बारे में, कुछ वेबसाइट के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन आप अप्लाई आप इनसे कर सकते हो। सीवी और कवर लेटर बना के यूरोपास सीवी से आप, मैं आपके बताऊंगा, कुछ वेबसाइट है, कुछ एजेंसी हैं, तो वहां से आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो। टैक्स की बात करें तो लोअर टैक्स है इसका, और देशों की बजाय इसका कम टैक्स लगता है। आप ये मान के चलो 12-13 हजार यूरो तक का तो कोई टैक्स नहीं, उसके बाद भी 20% तक टैक्स है। वही जर्मनी की अगर देखा जाए तो वैसा 40% तक आपको टैक्स देना पड़ता है। इस देश में टैक्स का इतना झंझट नहीं है, टैक्स बहुत कम लगता है। वीजा की फीस करें, बात करें वर्क परमिट की, तो मात्र 150 यूरो इस देश का वीजा का फीस है भाई साहब। तो 150 तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा होगा। एवरेज सैलरी अगर मान लो आदमी वहां पे कितना पैसा कमाता है, तो एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 52,000 यूरो इस देश में एक बंदा आसानी से कमा सकता है। और एवरेज मंथली सैलरी की बात करें तो लगभग 4,400 यूरो आप महीने का इस देश में कमा सकते हैं मंथली के हिसाब से। बात यह कि अनस्किल्ड लोग भी यहाँ पे जा सकते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो भी इस देश में जाते हैं। स्किल्ड तो आपको पता है लोग जाते ही हैं। स्पॉन्सर जॉब मिल जाता है। ये जो कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जिसमें स्पॉन्सर जॉब ज्यादा मिलता है, क्योंकि डायरेक्टली एजेंटों के थ्रू ये नहीं होके स्पॉन्सर्ड के थ्रू होता है, तो स्पॉन्सर वीजा यहाँ पे आसानी से आपको मिल सकता है। तो ये तो कुछ इसका प्रोसेस है। अब हम आगे और बात कर लेते हैं। कुछ है 15 प्रकार की जॉब है, जिसमें 41 लगभग के पॉइंट हैं। इसमें देखो तो नर्सिंग से रिलेटेड सबसे ज्यादा, जो नर्सिंग स्टाफ है ना, उससे रिलेटेड सबसे ज्यादा इनको वर्करों की जरूरत है। जर्नलिस्ट चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए, मेडिकल से रिलेटेड जो भी होते हैं वो भी इनको चाहिए। डेंटिस्ट यानी मेडिकल से रिलेटेड सबसे है। फिजियोथेरेपिस्ट भी वर्कर इनको चाहिए भैया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। हेल्थ प्रोफेशनल वो भी इसको इनको जरूरत है। यानी सबसे ज्यादा हेल्थ से रिलेटेड जो है ना सेक्टर, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत है। एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने वाले होते हैं ना, जो ऐप वगैरह है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, सिस्टम एनालिसिस वर्कर भी चाहिए, इंजीनियरिंग वगैरह प्रोफेशनल वर्कर होते हैं वो भी चाहिए इनको, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग होते हैं वो भी वर्कर चाहिए इनको, सिविल इंजीनियर भी चाहिए, लॉयर्स यानी एडवोकेट्स वगैरह भी चाहिए, स्पेशल नीड टीचर्स की भी इनको जरूरत है, अदर लैंग्वेज टीचर की भी जरूरत है, और अकाउंटेंट वगैरह भी जरूरत है। तो इतने प्रकार के जॉब, ये तो है मोस्ट डिमांडिंग जॉब। बाकी अदर सभी ऑल कैटेगरी के जॉब भी अवेलेबल होते हैं। आप अगर ट्राई करोगे तो आपकी किस्मत, आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो आपको आसानी से वीजा ये देश दे सकता है। इसका एग्जाम्पल ये है भैया, 40,000 के करीब इंडियन लोग रह रहे हैं, गए तो वीजा से ही है ना, इसका मतलब वीजा मिल रहा है, सबूत आपके सामने है। अब प्रोफाइल तो आपकी होनी जरूरी है भैया। इसकी अगर बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी स्विट्जरलैंड में देखेंगे ना, 40,000, 4 लाख वर्कर चाहिए उनको 2030 तक, देख सकते हैं, है ना। शेयर ऑफ फॉरेन स्विस लेबर मार्केट इनका देखो,
इस तरीके से 2013 से शुरुआत हुई है, 2023 तक का मार्केट है ये। तो यानी 30% से लेके यानी ग्रोथ ही चल रहा है, ये नहीं कि डाउन होता जा रहा है। एक बार पेंडेमिक में 2022 में कम हुआ था, 2013 से 2024 का है जो लेबर मार्केट है, यानी वर्कर यहाँ पे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ की बात आ जाती है रिक्वायरमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड वर्क परमिट वीजा के लिए। आपको स्विट्जरलैंड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने जरूरी है, रिक्वायरमेंट क्या है वो देखें। पहले तो एक कंप्लीट आपके पास साइन किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना जरूरी है। एक वैलिड आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है, जिसमें कम से कम साल भर की वैलिडिटी तो होना जरूरी है। बाकी कॉपी ऑफ जॉब ऑफर लेटर की आपके पास एम्प्लॉयर द्वारा दी हुई एक जॉब ऑफर लेटर मैन होता है, वो आपके पास चाहिए। प्रेजेंट आपके पास फोटो होना जरूरी है, आपके पासपोर्ट साइज फोटो है। आपके पास जो भी एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। आपके पास वर्क जो आप जॉब करते हैं उसका इंडिया में कोई वर्क एक्सपीरियंस है, दूसरे देश का एक्सपीरियंस है, वो होना चाहिए। आप कहाँ पे रहते हैं या आपकी कंट्री में, वो आपका एड्रेस वगैरह यहाँ पे होना जरूरी है। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट है या कॉमन लॉ सर्टिफिकेट कोई भी हो वो आपके पास होना चाहिए। हेल्थ ट्रेवल इंश्योरेंस भी होना आपके पास जरूरी है। वीजा अप्लाई करने से पहले आपने जो वीजा की फीस डाली है 150 यूरो, उसकी रसीद होना जरूरी है। और भी अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो आप दे सकते हैं, नेशनलिटी के हिसाब से मांगे जा सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको वर्क परमिट वीजा से रिलेटेड चाहिए। तो बड़ी बात ये आती है यार, ये डॉक्यूमेंट तो सबके पास ही मिल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंडीशन ही आ जाती है कि भैया देखिए भीड़ होती है, तो छांटना किसका काम है। मेरिट आता है ना, मेरिट में कितने लोग आते हैं, सेम है भैया। वीजा देखो अप्लाई तो सब कर सकते हैं, मिलेगा किसका वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। ये यहाँ पे हाईएस्ट पेइंग जॉब ऑक्यूपेशन इन स्विट्जरलैंड एंड देयर सैलरीज, ये सैलरी है सबसे ज्यादा आईटी और सॉफ्टवेयर में है भैया। देख, इंजीनियरिंग में है, अकाउंटिंग फाइनेंस में, ह्यूमन रिसोर्स में है, हॉस्पिटलिटी है, हॉस्पिटलिटी में जो अच्छी सैलरी मिल जाती है, सेल्स एंड मार्केटिंग में, हेल्थ केयर, स्टीम, एजुकेशन और नर्सिंग। ये 8-10 ऐसे आपके ऑक्यूपेशन हो सकते हैं जिसमें अच्छी खासी तनख्वाह आपको यहाँ पे मिल सकती है। बात करें कि अप्लाई कहाँ पे करेंगे, तो देख सकते हैं कुछ जेन्युइन वेबसाइट है भैया, जैसे लिंक्डइन है, इंडेड है ना, स्टेप स्टोन है, ये है कुछ वेबसाइट, कुछ वहां के नाम है। तो यहाँ पे इन वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लगभग है भैया, देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 वेबसाइट है। और रिक्वायरमेंट एजेंसी की बात करें तो ये देख सकते हैं, ये एजेंसी आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो यहाँ पे आप जाके इनसे रिलेटेड अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं HAYS ऐसे कुछ भैया वहां की लैंग्वेज के नाम है। तो गूगल पे डाल के आप इनसे चेक करोगे तो आपके सामने पेज खुलेंगे, यहाँ पे आप अप्लाई, यूरोपास CV कवर लेटर होना जरूरी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके भैया बहुत सारे इंडिया में आजकल कंसल्टेंट्स भी बैठे हैं, ऑफिस वाले भी बैठे हैं, जो आपसे बहुत सारा चार्ज भी लेते हैं। बहुत सारी इसमें बहुत सारी अंदर की बातें हैं जो आप लोगों को पता ही नहीं होता है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।